अलैहिस्सलाम के गुलामों तवज्जो फरमाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस गलत इरादे के साथ कुफार के पास से निकले के बाद इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, इस्लाम का नाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। फारूक आज़म थे, हाथ में जनाब वाला नंगी तलवार ली, नंगी तलवार ली, गुस्से की हालत में जनाब फारूक आज़म जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपका जनाब वाला हर कर्म करने के इरादे से निकले। रास्ते में जनाब वाला हज़रत नईम ने देखा उमर बड़े गुस्से में गए, फरमाया उमर किधर जा रही हो? फारूक आज़म ने फरमाया आनी इस्लाम को खत्म करके इनाम लेने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत नईम ने फरमाया कि उमर जिस नबी को तुम कत्ल करने के इरादे से जा रहा है उस नबी का कलमा तेरी बहन ने भी पढ़ लिया है, तेरे बहनोई ने भी पढ़ लिया है। हज़रत उमर को गुस्सा आया, अपनी बहन के घर की तरफ रवाना हुए। जब दरवाजे पे पहुंचे तो देखा घर से जनाबे कुरान की आवाज आ रही है। हज़रत उमर की बहन जो कुरान की तिलावत फरमा रही है। हज़रत उमर ने गुस्से की हालत में दरवाजा खटखटाया। बहन ने पूछा कौन? जनाबे फारूक आज़म ने फरमाया मेरी बहन तेरा भाई कौन आया? बहन ने उमर का नाम सुना, भाई का नाम सुना। कुरान को जनाबे वाला जो कुरान का नुस्खा था, जो कुरान के औरात थे, हज़रत उमर की बहन के पास आपने जनाबे को छुपा दिया। दरवाजा खोला, हज़रत उमर फरमाने लगे और मेरी बहन बता घर में क्या कर रही थी? बहन भी उमर की थी, बड़ी बहादुर थी। कहने लगी उमर तेरे आने से पहले मैं घर के अंदर कुरान की तिलावत करवा रही थी। फारूक आज़म को गुस्सा आ गया, समझ गए कि मेरी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, मेरे बहनोई ने कलमा पढ़ लिया है। मेरी बहन और मेरे बहनोई ने 360 झूठे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मान लिया है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। उमर कहने लगे बहन इनकार कर दे, इस्लाम का इनकार कर दे, अल्लाह वहदहू ला शरीक का इनकार कर दे। बहन ने फरमाया पर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब आखिरी दम तक मैं इसके साथ वफा करूंगी। लेकिन जनाब फारूक आज़म फरमाने लगे ए मेरी बहन अगर तू इनकार नहीं करेगी, कलमा नहीं छोड़ेगी, मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ेगी, ए मेरी बहन मैं तुझे मारूंगा, तुझे तकलीफें दूंगा। बहन ने फरमाया उमर इतनी तकलीफें दे सकता है मुझे दे, तुझे जितना मार सकता है मार ले, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ने वाली। फारूक आज़म जनाब वाला अपनी बहन को मारने शुरू हो गए, इतना मारा हज़रत फारूक आज़म की बहन बेहोश हो गई, जमीन पे गिर गई। होश आया, फारूक आज़म फरमाने लगे और मेरी बहन अब भी वक्त है, जनाबे वाला मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दे, इस्लाम का इनकार कर दे। बहन फरमाने लगी उमर जितनी तकलीफें मुझे दे सकता है दे ले, जितने जख्म दे सकता है मुझे दे ले। ए उमर जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ का दूध मैंने भी पिया है, ए उमर में मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। मारते रही, जब थक के ना फारूक आज़म कहने लगे बहन वो कुरान जो पढ़ रही थी, वो कलमा जो तूने पढ़ा है और उसके पढ़ने के बाद इतनी तकलीफें तू सह रही है, ना कुरान छोड़ रही है ना कलमा छोड़ रही है, ए बहन वो कुरान तो मुझे सुना, वो कुरान तूने पढ़ा तेरे दिल की दुनिया बदल गई, वो कलमा तूने पढ़ा तेरे दिल की दुनिया बदल गई। तू इतनी तकलीफें से रही है, मैंने तुझे इतना मारा लेकिन तूने इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा, मोहम्मद अरबी का दामन तूने नहीं छोड़ा। ये मेरी बहन को कुरान तुझे भी सुना। बहन फरमाने लगी उमर उस कुरान को पढ़ने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। हज़रत उमर से बहन फरमाने लगी उमर पहले गुस्ल करके आओ या वुज़ू करके आओ। बाद में लिखा है कि फारूक आज़म की बहन ने खुद कुरान पढ़ के सुनाया, बाद में लिखा है कि फारूक आज़म गुस्ल करके आए तो कुरान जो आपने खुद तिलावत किया। जनाबे वाला हज़रत फारूक आज़म गुस्ल करके आए,
کپڑے جناب والا اچھے اور پاکیزہ پہننے کے بعد جب بہن کے پاس آئے قرآن دیکھا، بہن نے قرآن